1990 का साल था। 21 से 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या में लाखों की संख्या में श्री राम भक्त कारसेवक जुटे थे। सब श्री राम जन्मभूमि की ओर जाने की तैयारी में थे। जन्मभूमि के चारों तरफ भारी सुरक्षा थी। अयोध्या में लगे कर्फ्यू के बीच सुबह करीब 10 बजे चारों दिशाओं से बाबरी मस्जिद की ओर कारसेवक बढ़ने लगे। इसका नेतृत्व कर रहे थे अशोक सिंघल, उमा भारती, विनय कटिया जैसे नेता। श्री राम जन्मभूमि के चारों तरफ अयोध्या शहर में यूपी के पास करीब 30,000 जवान तैनात किए थे। इसी दिन बाबरी मस्जिद के गुम्बद पर शरद कोठारी और रामकुमार कोठारी नामक दो भाइयों ने भगवा झंडा फहराया था। दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर रामलला प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस प्राण प्रतिष्ठा को लगभग 500 साल के आंदोलन की परिणति कहा जा सकता है। साल 1528 में एक सूफी मूसा आशिकन के कहने पर लुटेरा बाबर ने अयोध्या में अपने सेनापति मीर बाकी के माध्यम से राम जन्म स्थान पर बने भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। वैसे तो राम जन्मभूमि का आंदोलन 1528 से शुरू हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1949 के आसपास फिर थोड़ी ज्यादा हलचल हुई, जब वहां रामलला की मूर्ति का प्रकटीकरण हुआ। लेकिन देश भर में यह आंदोलन तब भी नहीं फैला था। राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद को हटाकर भव्य मंदिर निर्माण का राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन सही मायने में 1983 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में ऐसे असंख्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और न ही सामान्य संदर्भों में कोई चर्चा होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन नायकों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले राम और शरद कोठारी अन्य बच्चों की तरह उन्हें भी खेलना, गाना गाना, बाहर घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अन्य बच्चों के विपरीत वे बचपन से अत्यधिक देशभक्त थे। ये परिवार के इन दो बेटों ने एक मकसद के लिए अपनी जान दे दी। दोनों वीर सपूतों का जन्म 27 जुलाई 1968 और 14 अक्टूबर 1970 को हुआ था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, राष्ट्र के साथ उनका लगाव नई ऊंचाई हासिल करते गए। जब वे अपना स्थानांक पाठ्यक्रम कर रहे थे, तब वे आरएसएस में शामिल हो गए, जो अपने आप में एक उपलब्धि थी। 20 साल के शरद और 22 साल के राम ने दोनों बिना शादीशुदा थे। उन्होंने आरएसएस की 2 पोस्ट परीक्षाएं पास कर ली थी और उन्हें अंतिम परीक्षा देनी थी। इसी बीच 1989 में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ने गति पकड़ी। 1989 के सितंबर में इन दोनों भाइयों ने भौतिक सुख सुविधाएं और खून के रिश्ते के प्यार को एक ऊंचे मकसद के लिए छोड़ दिया। उन्होंने मिलकर राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए कुछ सबसे कठिन और आक्रामक अभियानों को सफल बनाया। राम और शरद कोठारी श्री राम मंदिर के पवित्र कार्य का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए खुद को पूरे दिल से समर्पित कर दिया। उन्होंने इसे साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये दोनों राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पंजीकृत होने वाले पहले व्यक्ति थे। जब आरएसएस ने उनसे पूछा कि भाइयों में से केवल एक को ही जाना चाहिए, तो उन्होंने जोर देकर कहा, हम राम और लक्ष्मण की तरह हैं, हम अलग नहीं रह सकते, हम जाएंगे और एक साथ सफलता प्राप्त करेंगे। 22 अक्टूबर 1990 को 59 सदस्यों में से जो अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे थे, राम और शरद कोठारी ने टुकड़ी का नेतृत्व किया। दोनों आरएसएस के बहुत मेहनती और साहसी प्रसिद्ध सदस्य थे। पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने सिर पर भगवा रंग के कपड़े बांध रखे थे, जिसके पीछे कफन लिखा हुआ था। कोलकाता से प्रस्थान करने के बाद उनके समूह को बनारस में रुकना पड़ा, चूँकि रेलवे को आगे जाने से रोक दिया गया था। फिर उन्होंने टैक्सी ली जो उन्हें कुछ दूरी तक लेकर गई। उसके बाद अयोध्या पहुंचने के लिए उन्होंने लगभग 200 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। आखिरकार वे 30 अक्टूबर को सुबह 4 बजे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। लाठीचार्ज, आंसू गैस, खून खराबा सब उनके रास्ते पे आया, लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। दोनों भाइयों के नेतृत्व वाली सेना सबसे पहले राम जन्मभूमि मंदिर के परिसर में प्रवेश करने वाली थी और इसकी झंडे की मेजबानी की और इतिहास में एक घटना को चिन्हित किया। वीरतापूर्ण विजय के बाद उनमें से अभी भी अपने धर्म, अपने भगवान, अपने देश के लिए कुछ करने की और ललक थी। इसी वजह से वे 2 नवंबर को फैजाबाद से अयोध्या वापस लौटे और रामधुनी कीर्तन में अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने वहां 79 निर्दोष धार्मिक अनुयायियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें से सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना में दोनों नेताओं की भी गोली लगने से मौत हो गई। अयोध्या में जिस गली में उन्होंने अपने प्राण त्यागे, उसे शहीद मार्ग कहा जाने लगा। इस तरह 2 नवंबर 1990 को इन दिग्गजों ने बहादुरी और देशभक्ति और मातृभूमि के लिए अपने योगदान की मिसाल कायम की। उनकी मृत्यु के समय उनकी पोशाक पर विश्व हिंदू परिषद की तस्वीर थी और उनके सिर को रंगीन कपड़ा से ढक दिया गया था, जिसके एक तरफ जय श्री राम और पीछे की तरफ कफन खुदा हुआ था।
फिर 4 नवंबर 1990 को सरहद और रामकुमार कोठारी का सरयू घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग उमड़ पड़े थे। दोनों भाइयों के लिए अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। सरहद और रामकुमार का परिवार पीढ़ियों से कोलकाता में रह रहे थे। वे मूलतः राजस्थान के बीकानेर जिले के रहने वाले थे। दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार के करीब 1 महीने बाद ही 12 दिसंबर को उनकी बहन की शादी होने वाली थी। दोस्तों, इसके बाद दोनों शहीदों के सम्मान में उनके परिवार के सदस्यों को कई पदक दिए गए। उनमें से अमर चक्र, शौर्य चक्र और बलिदानी पदक से सम्मानित किया गया। धनबाद और बीकानेर में उनके सम्मान में राम सरहद मार्ग का निर्माण और नामकरण किया गया। प्रतिमाएं इनमें से 2 शहीद लखनऊ और जोधपुर माहेश्वरी पार्क में है। इसके अलावा बनारस में माहेश्वरी सभा द्वारा वीरता पुरस्कार को शौर्य पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। इस तथ्य के सम्मान में इन दोनों शहीदों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। यह कोठारी परिवार के 2 बहादुर बेटों की कहानी है, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक उस महान उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ी जिस पर उन्हें विश्वास था। और उनके परिवार को सलाम है। हम उनके बेटों को वह बनाने के लिए उनके परिवार को सलाम करते हैं कि जो वो थे। इतिहास में कोठारी परिवार के किसी भी बेटे ने अपने धर्म और मातृभूमि के लिए इतनी शिद्दत से लड़ाई नहीं लड़ी और इसके लिए अपनी जान दे दी। उनकी प्यारी मां सुमित्रा देवी और बहन पूर्णिमा आज भी अपने प्यारे बेटे और भाइयों के लिए आंसू बहाती है, लेकिन कारण के बारे में सोचती है जिसके लिए उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहा। वे गर्व से भर जाते हैं। आइए हम सब मिलकर शहादत की इस 2 महान मिसाल को सलाम करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवारों को, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियो ला सकूं। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।